Yes, hello, good afternoon everyone. Ratandeep, Raj, good afternoon everyone. Everyone please confirm that am I audible, am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे इन द चैट बॉक्स. Am I audible, am I visible clearly to all of you? Good afternoon everyone. Good afternoon, good afternoon, good afternoon to all of you. ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल, वेरी गुड. So वेलकम बैक. So what was the last topic that we have covered? Last class में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, that was related to the traffic signal, or we have discussed about the delay and queue analysis, how we can calculate the total delay at an intersection, how we can calculate the average delay at an intersection, and what will be the maximum queue length, or at any particular time what will be the queue length at an intersection. All these points that we have covered in the last class. तो लास्ट क्लास का ये हमारा डिस्कशन था. सिंपल, विद द हेल्प ऑफ द एरिया कंसेप्ट वी कैन कैलकुलेट द टोटल डिले, एंड if you know the cumulative number of vehicles that have been arrived in that intersection, so total delay divided by the cumulative number of vehicle, that will be equal to the average delay. Yes, so x axis की help से आपने find out किया delay for each and every vehicle, and we can calculate the total area to get the total delay, and in the y axis we have represented the queue length. So that was the discussion of the last class. एवरीवन प्लीज कंफर्म, यहाँ तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, तो फिर आगे बातचीत करते हैं. गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून. कंफर्म इन द चैट बॉक्स द डिस्कशन टिल द लास्ट क्लास इज क्लियर टू एवरीवन. ऑल क्लियर और एनी अदर डाउट? ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर, वेरी गुड. चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, वी विल कवर द टॉपिक दैट इज द इंटरसेक्शन, और इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द इंटरसेक्शन. अलग अलग तरीके के कौन कौन से इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन क्या है, और क्या डिज़ाइन क्राइटेरिया हैं, जिन सभी बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एंड लास्ट टॉपिक जो आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग का होगा, दैट विल बी द डिज़ाइन ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन. दैट विल बी द डिज़ाइन ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन. सो स्टार्ट किया जाए. लेट्स स्टार्ट. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ द इंटरसेक्शन. दो तरीके से आप इंटरसेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द एट ग्रेड इंटरसेक्शन. एट ग्रेड इंटरसेक्शन, एंड सेकंड वन इज ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन. एट ग्रेड एंड ग्रेड सेपरेटेड. तो एट ग्रेड के बारे में हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, जहां पर दो रोड एक ही लेवल पे कनेक्ट हो रही हैं. फॉर एग्जांपल, जो सिग्नल के टाइम से हम लोग इंटरसेक्शन देख रहे हैं, दिस इज द रोड ए एंड रोड बी. बोथ द रोड्स आर मीटिंग एट द सेम लेवल. बोथ द रोड्स आर मीटिंग एट द सेम लेवल. एलिवेशन फॉर द बोथ द रोड्स इज गोइंग टू बी सेम. तो नॉर्मल इंटरसेक्शन जो आप अपने आसपास देखते हैं, जहां पर भी दो रोड्स सेम लेवल पे कनेक्ट हो रही हैं, ऐसे पॉइंट को, ऐसी जगह को हम लोग बोलते हैं एट ग्रेड इंटरसेक्शन. वन मोर टाइप ऑफ इंटरसेक्शन इज देयर. एक और तरीके का इंटरसेक्शन है, दैट इज द ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन. अब ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन की कहानी क्या, ये समझ लो. सो रोड्स तो यहां पर भी कनेक्ट होंगी, बट नाउ द रोड्स आर नॉट कनेक्टिंग एट द सेम लेवल. सो फॉर एग्जाम्पल, फुट ओवर ब्रिज आपने देखे होंगे, हाँ, इन द केस ऑफ हाईवे. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंटरसेक्शन. अब यहां पर भी दो रोड्स कनेक्ट हो रही हैं, यहां पर भी दो रोड्स कनेक्ट हो रही, रोड ए एंड रोड बी. क्या इस डायग्राम को रिफर करके आप ये बता सकते हैं विच रोड इज एट हायर एलिवेशन? टू रोड्स आर कनेक्टिंग, रोड ए एंड रोड बी आर कनेक्टिंग, बट हेयर यू कैन क्लियरली सी, क्योंकि आपको इस बी रोड की पूरी सेंटर लाइन विजिबल है. बी रोड की पूरी सेंटर लाइन विजिबल है. दैट मीन्स दैट इंडिकेट्स द पॉइंट रोड बी इज हैविंग द मोर एलिवेशन एज कंपेयर टू द रोड ए. यस और नो? अब रोड ए की अगर बात करें तो पूरी सेंटर लाइन विजिबल नहीं है. जहां से रोड बी पास हो रही, दैट पार्ट इज इनविजिबल इन दिस व्यू. तो यहां से आपको पता चल गया रोड बी इज एट हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू द रोड ए.
तो क्या यहां पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है दो रोड का? यस, टू रोड्स आर कनेक्टिंग, टू रोड्स आर मीटिंग, बट the main point is both the roads are having the different elevation. दोनों ही रोड्स का एलिवेशन क्या भाई अलग अलग है। तो इस तरीके की सिचुएशन जब होती है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। मुद्दे की बात यह है कि अगर नॉर्मल इंटरसेक्शन की बात करें तो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग से कि फॉर एग्जांपल दीज टू रोड्स आर कनेक्टिंग एंड बोथ द रोड्स आर हैविंग द टू लेन टू वे ट्रैफिक। दोनों ही रोड पे टू लेन और टू वे ट्रैफिक है। तो क्या क्या डिजायर्ड पॉइंट है, क्या क्या डिजायर्ड लोकेशन है जहां पर आपका ट्रैफिक मूव करना चाह रहा है। तो यू कैन से कि इन द केस ऑफ एट ग्रेड इंटरसेक्शन, या अगर बात करें ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन की, दोनों ही केस में क्या होने वाला है, ट्रैफिक की डायरेक्शन में भी स्ट्रेट, जिसको आप स्ट्रेट ट्रैफिक बोल रहे थे, जिसको आप थ्रू ट्रैफिक बोल रहे थे, यस और नो, देयर मे बी अ लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, देयर मे बी अ राइट टर्निंग ट्रैफिक। सो इन द केस ऑफ एट ग्रेड इंटरसेक्शन, जब हमारा इंटरसेक्शन रोड सेम लेवल पे मीट कर रही थी, तो विद द हेल्प ऑफ द सिग्नल आपने सभी मूवमेंट को पॉसिबल किया। दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि जिसको स्ट्रेट जाना दैट कैन मूव स्ट्रेट, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, राइट टर्निंग ट्रैफिक फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। तो लेट्स से दिस इज योर ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो वेस्ट से नॉर्थ, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से साउथ, ऑल मूवमेंट वी हैव डन। सिमिलरली ईस्ट टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू नॉर्थ, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की ऑलरेडी। लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, राइट टर्निंग ट्रैफिक, स्ट्रेट ट्रैफिक कैसे पॉसिबल है सेम लेवल पे अगर रोड मिल रही है इन द केस ऑफ एट ग्रेड इंटरसेक्शन, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। तो ये चीजें आपने पॉसिबल करा पाए थे विद द हेल्प ऑफ द 4 फेज सिग्नल। 4 फेज का ट्रैफिक सिग्नल डिजाइन किया था, यस और नो, वी हैव डिजाइंड 4 फेज ट्रैफिक सिग्नल। इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेरी है? यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है यहां पर? मेन प्रॉब्लम यह है कि जब हमारा व्हीकल, जब हमारी रोड एट ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन है, जब दो रोड अलग अलग लेवल पे हैं, जब दो रोड अलग अलग एलिवेशन पे हैं, उस केस में कैसे ट्रैफिक का मूवमेंट कराया जाए। तो फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ। तो जितने भी स्ट्रेट ट्रैफिक हैं उस केस में यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी व्हीकल को वेस्ट से ईस्ट जाना है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर कोई व्हीकल ईस्ट से वेस्ट मूव करना चाह रहा, अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यस और नो। सिमिलरली अगर कोई व्हीकल नॉर्थ से साउथ जाना चाह रहा है या व्हीकल साउथ से नॉर्थ जाना चाह रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन द केस ऑफ स्ट्रेट मूवमेंट। स्ट्रेट ट्रैफिक के लिए, थ्रू ट्रैफिक के लिए यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम पता है कब है? अगर मेरी इच्छा है कि मैं साउथ से वेस्ट में जाऊं, अगर ट्रैफिक में ले जाना चाह रहा हूं साउथ से वेस्ट में, दोनों रोड का लेवल का एलिवेशन जो है वो डिफरेंट है। अब ये कैसे प्रोवाइड किया जाए, कैसे हम यहां पर साउथ से वेस्ट पहुंच सकते हैं? इज देयर एनी वे? अगर मैं चाहता हूं मैं ईस्ट से चला जाऊं नॉर्थ, साउथ से वेस्ट मतलब लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, ईस्ट से नॉर्थ अगर मैं जाना चाह रहा हूं, दैट मीन दैट इज दिस इज द राइट टर्निंग ट्रैफिक। पर प्रॉब्लम क्या है, दोनों लेवल रोड्स का लेवल सेम नहीं है। बोथ रोड्स आर नॉट हैविंग द सेम एलिवेशन और सेम लेवल। अब ये प्रॉब्लम खुदा तो देंगे नहीं, यस और नो? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पॉइंट क्लियर है बेटा? यस, फॉर दैट वी आर प्रोवाइडिंग द रैंप। रैंप का मतलब क्या होता है? या तो आपका रैंप में जो आपका एलिवेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा और ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरचेंज।
अगर आप कोई ट्रैफिक हायर एलिवेशन वाले रोड से लोअर एलिवेशन वाले रोड पे ला रहे हैं, या लोअर एलिवेशन वाले रोड से हायर एलिवेशन वाले रोड पे ले जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरचेंज। और ये इंटरचेंज पॉसिबल हो पाता है विद द हेल्प ऑफ द रैंप। तो यहां पर आपको रैंप प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर द मूवमेंट। रैंप प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें अभी भी ध्यान रखना है कि देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। स्ट्रेट ट्रैफिक, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, राइट टर्निंग ट्रैफिक, किसी भी ट्रैफिक की वजह से, किसी भी मूवमेंट की वजह से देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। अब ये कॉन्फ्लिक्ट का गेम कैसे है, तो यहां पर हम लोग समझते हैं एक बार, जो मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका हूं आप लोग के साथ, कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट द रैंप। देखो, तो लेट्स सी वन मोर डिस्कशन। तो मैंने आपको बताए होंगे ट्रैफिक ऑपरेशन। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस ट्रैफिक ऑपरेशंस। तो पहला ट्रैफिक ऑपरेशन था, दैट वाज द क्रॉसिंग ऑफ द ट्रैफिक। इस तरीके के ट्रैफिक ऑपरेशन को आपने बोला था क्रॉसिंग। फिर आपने डिस्कशन किया था मर्जिंग। फिर आपने डिस्कशन किया था मर्जिंग। फिर आपने डिस्कशन किया था डाइवर्जिंग ऑफ द ट्रैफिक, यस और नो। और एक डिस्कशन आपने और किया था, दैट वाज द वीविंग ऑफ द ट्रैफिक। तो इसको आपने बोला था वीविंग ऑपरेशन, जहां पर मर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों चीजें दिख रही थी, जहां पे मर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों चीजें पॉसिबल थी। तो आज वीविंग भी दिखाऊंगा अभी आपको मैं। अब मान लीजिए आपने कोई ट्रैफिक डाइवर्ट किया तो डाइवर्ट लेफ्ट से करें या राइट से करें। अगर मुझे किसी ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है तो लेफ्ट साइड से ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे या राइट साइड से ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे, आप ही बताओ। अगर मैं चाहता हूं कि बिना कॉन्फ्लिक्ट के कोई ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए, तो वी शुड डाइवर्ट द ट्रैफिक फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। तो ये तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं जब आप बात कर रहे थे नॉर्मल इंटरसेक्शन की। तो जो भी लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक थे, तो मान लो ये एक ट्रैफिक आ रहा है मान लो ये एक ट्रैफिक आ रहा है, इसको मुझे डाइवर्ट करना है, तो मैंने यहीं से इसको डाइवर्ट कर दिया। ये देखो, तो आई हैव डाइवर्टेड द ट्रैफिक लाइक दिस, और एक ट्रैफिक क्या चला गया, सीधे चला गया। अगर मैं ट्रैफिक को राइट डायरेक्शन से डाइवर्ट करता तो प्रॉब्लम होती कि नहीं होती? अगर मैं इस ट्रैफिक को राइट डायरेक्शन से डाइवर्ट करता, अगर मैं इस ट्रैफिक को राइट डायरेक्शन से डाइवर्ट करता, इट विल क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट। भैया बाकी व्हीकल्स भी तो आ रहे हैं, बाकी ट्रैफिक भी तो आ रहा है। तो डाइवर्जन करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? ट्रैफिक को लेफ्ट से आप डाइवर्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये जो ट्रैफिक आपने डाइवर्ट किया है, ये किसी न किसी एग्जिस्टिंग ट्रैफिक से मर्ज भी तो करेगा आगे। ये एग्जिस्टिंग ट्रैफिक जा रहा है, अब इस ट्रैफिक को आपको यहां पर मर्ज कराना है, इस ट्रैफिक को आपको मर्ज कराना है। बताओ, तो मर्जिंग किधर से करें, लेफ्ट से करें या राइट से करें? मर्जिंग किधर से किया जाए, लेफ्ट से किया जाए या राइट से किया जाए? मर्जिंग किधर से करें, लेफ्ट से या राइट से? मर्जिंग राइट से करेंगे, कैसे करेंगे देखो। अरे इस ट्रैफिक के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इस ट्रैफिक के रिस्पेक्ट में। ये तो मेन स्ट्रीम तो ये है ना, ये तो साइड ट्रैफिक, इसको आपको मर्ज करना है। तो रिस्पॉन्स करिए मेन ट्रैफिक के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप राइट से मर्ज करोगे किसी ट्रैफिक को, इट विल क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट, इट विल क्रिएट इट विल क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर इस ट्रैफिक के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक जा रहा है। अब अगर आप इस ट्रैफिक को मर्ज करना चाह रहे हैं, तो लेफ्ट से मर्जिंग कर दीजिए। ये ट्रैफिक आया आपका लेफ्ट टर्निंग वाला ट्रैफिक, और इसमें लेफ्ट से क्या कर गया, मर्ज करके आगे निकल गया। विल देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट इन दिस केस? क्या अभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको यहां पर ऑब्जर्व हो रहा है? बोलो। तो भाई जो भी मूवमेंट आप कराना चाह रहे हो, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक है, राइट टर्निंग ट्रैफिक है, स्ट्रेट ट्रैफिक है, तो ध्यान इस बात का रखना है कि देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। चाहे वो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन हो
या फिर आपका एट ग्रेड इंटरसेक्शन हो। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। If anyone having any doubt, any query till now, you can ask your doubt, you can ask your query. तो क्या कंक्लूजन लिख दें भाई? ये जो जितनी बातें आपने करी हैं, क्या इसके बेसिस पे आप कंक्लूजन लिख सकते हैं हम? तो कंक्लूजन क्या है? क्या मैं लिख सकता हूं मर्जिंग फ्रॉम राइट, मर्जिंग फ्रॉम राइट एंड डाइवर्जिंग टू राइट, डाइवर्जिंग टू राइट will create conflict, will create conflict? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? अगर हम ट्रैफिक को मर्ज करा रहे हैं राइट से, या फिर ट्रैफिक को डाइवर्ट करा रहे हैं राइट डायरेक्शन में, तो इन दोनों ही तरीके से आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। देयर विल बी द कॉन्फ्लिक्ट। मर्जिंग फ्रॉम राइट एंड डाइवर्जिंग टू राइट विल क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट। कैन आई कंक्लूड दिस स्टेटमेंट? क्या इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं? यस और नो? बोलो। जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, क्या उसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट हम कंक्लूड कर सकते हैं? क्या इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? क्या इसी स्टेटमेंट को और करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? एक ही बात है, देखो। तो अब मैं लिखता हूं अब मैं लिखता हूं बोथ मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, both merging and diverging is possible from left, both merging and diverging is possible from left, there will be no conflict। बात तो एक ही है, बात तो एक ही, अलग अलग कलर से लिख दिया बस, बात एक ही लिखी हुई है। मर्जिंग फ्रॉम राइट एंड डाइवर्जिंग टू राइट विल क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट, और इसी बात को हम लिख सकते हैं कि बोथ merging and diverging of the traffic is possible from the left, there will be no conflict। yes or no? Can we write like this? Can we write like this? yes or no? Any problem to anyone? बेटा किसी को अगर यहां पर कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो तो बता दो। if anyone having any doubt, any query till now, you can ask your doubt। चलिए, तो ये बात हो गई। अब मुद्दा ये है कि अब ये इंटरचेंज करना, फॉर एग्जांपल ये रोड ए है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैं आपको बना के दिखाता हूं, फिर वो ओरिजिनल डायग्राम दिखा दूंगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज वन रोड, थोड़ा फील होगा ना आपको, और दिस इज अनदर रोड, दिस इज अनदर रोड। तो लेट्स से दिस इज द रोड ए एंड दिस इज द रोड बी। Which road is at higher elevation? Which road is at higher elevation? Road A or road B? Which road is at higher elevation? Road A or road B? इनमें से कौन सी रोड हायर एलिवेशन पे है? रोड बी। अब देखिए ट्रैफिक का मूवमेंट कैसे होगा। तो अब यहां पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं रैंप। हेयर वी आर प्रोवाइडिंग सम रैंप। कुछ इस तरीके से रैंप प्रोवाइड कर देते हैं, और रैंप में सभी लोग जानते हो कि इसका एलिवेशन ग्रेजुअली क्या करेगा? ग्रेजुअली एलिवेशन इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। द एलिवेशन विल इंक्रीज ग्रेजुअली और डिक्रीज ग्रेजुअली। तो इन दिस वे वी हैव प्रोवाइडेड द रैंप। ये देखो, ये रैंप प्रोवाइड कर दिए। इतने से काम चलेगा नहीं, इतने से काम चलेगा नहीं।
और क्या करना पड़ेगा? तो अभी मैं आपके सामने जो डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज द फुल कवर लीफ इंटरचेंज। कई तरीके के इंटरचेंज के आपके पास ऑप्शन है। अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं फुल कवर लीफ इंटरचेंज। एक रैंप और प्रोवाइड करते हैं, तो वी विल ऑल्सो प्रोवाइड द रैम्प समथिंग लाइक दिस। ये देखो, एक रैम्प प्रोवाइड कर देते हैं। एक काम करो, एक काम करो, चलो इस पे भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रैंप है, आपको एलिवेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसे प्रोवाइड कर दो। चलो एक काम करो, इसको चेंज कर लेते हैं। लेट्स चेंज दिस। जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। थोड़ा बड़ा बना लेते ताकि सारे ट्रैफिक के मूवमेंट को आप समझ पाओ। तो ये वाले रैंप हम इस तरीके से बना देते हैं। एक तो रैंप आपने ये प्रोवाइड किए, और एक रैंप ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये है आपका फुल कवर लीफ इंटरचेंज। ये क्या आप देख पा रहे हैं? दिस इज योर फुल कवर लीफ इंटरचेंज। देखो जरा, डायरेक्शन वाइज बात करते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई और ये साउथ डायरेक्शन हो गई। चलो तुम ही मुझे बताना, बट एक चीज का ध्यान रखना, मर्जिंग करो या डाइवर्जिंग करो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। चलो एक एक डायरेक्शन पकड़ते हैं, ईस्ट से शुरू करते हैं। ईस्ट से किसी को जाना है वेस्ट, स्ट्रेट ट्रैफिक है क्या? ईस्ट से किसी को जाना है वेस्ट, स्ट्रेट ट्रैफिक है क्या? जल्दी बोलो। ईस्ट से अगर कोई ट्रैफिक वेस्ट जा रहा है, स्ट्रेट ट्रैफिक है क्या? जाने दो, कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा सीधा रास्ता चले जाओ। ईस्ट से जाना है साउथ, ईस्ट से जाना है साउथ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं इस वाले ट्रैफिक को यहां से कर, ये जा रहा है मेन ट्रैफिक आपका, इसको मैंने यहां से करा डाइवर्ट और यहां कर दिया मर्ज। ये डाइवर्जन जो आपने किया था बेटा, ये डाइवर्जन जो आपने किया है वो कहां से किया है? लेफ्ट से किया है। ये डाइवर्जन जो किया आपने वो लेफ्ट से किया है, और ये जो मर्जिंग आप कर रहे हो इस ट्रैफिक के साथ, ये भी तो लेफ्ट से कर रहे हो। और रैंप के थ्रू ये ग्रेजुअली अपने एलिवेशन को डिक्रीज करके, तुम्हें नहीं लगता बहुत आसानी से, बहुत आसानी से ट्रैफिक यहां पर डाइवर्ट होगा और यहां पर आके मर्ज कर जाएगा? कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्या? ईस्ट से वेस्ट जाना था, चले गए। ईस्ट से साउथ जाना था, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक था, इस तरीके से करा दिया। एनी प्रॉब्लम? सर मेरी इच्छा है कि मैं जाना चाहता हूं ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ जाना है, आओ ले चलें। जा पाओगे? ईस्ट से नॉर्थ जाने के लिए यहाँ आगे आओ और यहां से लेफ्ट टर्न लो और फिर यहां से मर्ज कर जाओ। कहाँ भेज दिया? सॉरी सॉरी सॉरी,
मुझे राइट टर्न ट्रैफिक की बात करनी है। यस, मुझे राइट टर्निंग ट्रैफिक है। कहां से जाना है? ईस्ट से। जस्ट अ मिनट। स्ट्रेट ट्रैफिक की हम लोगों ने बात कर ली, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक की बात कर ली। राइट टर्निंग ट्रैफिक के लिए क्या करोगे बताओ? कहां से ले जाए भाई? ईस्ट से ले जाना है नॉर्थ। ईस्ट से नॉर्थ, सही तो है। अच्छा, ये नीचे नीचे जाना पड़ेगा। ये देखो, ये आए, ये यहां से डाइवर्ट हुए और यहां मर्ज कर गए। देखो, दिख रहा है जादू? दिख रहा है? फिर से देखो, ये आपका ईस्ट से ट्रैफिक आ रहा है, वो यहां से लेफ्ट से डाइवर्ट हुआ और फिर ये लेफ्ट से मर्ज करते हुए नीचे से नॉर्थ निकल गया। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? तो ये लीजिए, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक भी हमने देख लिया। तो लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक यहां से क्या करेगा? डाइवर्ट करेगा और फाइनली यहां पर क्या करेगा? मर्ज करके निकल जाएगा। अगेन देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट। चलो, ईस्ट से सारे मूवमेंट हो गए। ईस्ट से लेफ्ट टर्निंग, राइट टर्निंग और स्ट्रेट सारे मूवमेंट कर लिया आपने? बोलिए। लेफ्ट टर्निंग, स्ट्रेट, राइट टर्निंग सारे मूवमेंट करा दिए। सर अब एक डायरेक्शन और समझा दीजिए, फिर हम समझ जाएंगे। देखो, अब मैं जाना चाह रहा हूं नॉर्थ से साउथ। जाओ ना, किसने रोका? नॉर्थ से साउथ जाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं जाना चाह रहा हूं नॉर्थ से ईस्ट, यहीं से डाइवर्ट कर दो। नॉर्थ से ईस्ट जाने के लिए यहीं से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दो। ये डाइवर्ट किया, ये मर्ज किया, दोनों लेफ्ट से किया है। अगेन देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट। अगेन देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट। ये लो। सर मैं जाना चाह रहा हूं, सर मैं जाना चाह रहा हूं नॉर्थ से वेस्ट जाना चाह रहा हूं। ये बड़ी समस्या है। नॉर्थ से वेस्ट जाना चाह रहे हो, एक काम करो, इस ट्रैफिक को लाओ। एक काम करो, इस ट्रैफिक को लाओ, इसको यहां से ऊपर भेज दो और फिर यहां पर ट्रैफिक को क्या कर दो? मर्ज करा दो। समझ पा रहे हो? बोलो भाई। तो अगर मैं बात करूं, इस ट्रैफिक को मैं यहां से डाइवर्ट करूंगा लेफ्ट से, और लेफ्ट से ही यहां पर मर्ज करा के करा दूंगा मूवमेंट। अगेन, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ? अगेन, इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट? तो लेफ्ट टर्निंग, राइट टर्निंग, स्ट्रेट सारे मूवमेंट हो गए। दो डायरेक्शन मैंने तुम्हें समझा दिए हैं, दो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। सर मुझे यहां से लेफ्ट जाना, भेजो ना। सर मुझे ये लेफ्ट जाना है, चले जाओ। ये देखो लेफ्ट, नो कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रेट जाना, चले जाओ। सर राइट जाना है, आगे जाओ, यहां से आओ चढ़ के और यहां पर क्या कर जाओ? मर्ज कर जाओ। आई होप नाउ द इंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ आई होप द इंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। सारे मूवमेंट हो गए। इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट? सारे मूवमेंट हो गए। इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट? और सबसे बड़ी बात क्या है, दोनों ही रोड जो थी वो सेम लेवल पे नहीं थी। तो यहां पर ये काम आप कर पाए विद द हेल्प ऑफ दीज रैम्स। इन रैम्स की वजह से आप ये चीज पॉसिबल कर पाए। ये जो इंटरचेंज आपने देखा है, इसको हम लोग बोलते हैं फुल कवर लीफ इंटरचेंज। इसको हम लोग बोलते हैं फुल कवर लीफ इंटरचेंज। पॉइंट इज क्लियर? आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो यही यहां पर बना हुआ था, अब आपको सब दिखेगा। अब आपको सब क्लियरली दिखेगा। लेफ्ट टर्निंग, स्ट्रेट, और अगर राइट जाने की इच्छा है तो ये आइए घूम के इधर से निकल जाइए। एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो, कैसे ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा फुल कवर लीफ इंटरचेंज में। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? यस और नो? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? चलिए फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। तो अगला जो डिस्कशन है, तो और टाइप के सर इंटरचेंज होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। डायमंड इंटरचेंज, ट्रम्पेट, डेल्टा, और अभी हम लोग बातचीत करेंगे रोटरी इंटरचेंज की। तो फुल कवर लीफ उनमें से बेस्ट है, जिसकी वर्किंग मैंने आपको दिखा दी। अब अगर आइए एट ग्रेट इंटरसेक्शन में बात करें, तो कितने पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं, ये पूरे लिखे हुए हैं टेबल वाइज। सारी वैल्यू तो तुमसे याद हो नहीं पाएगी, सारी वैल्यूज को तो हम याद कर नहीं सकते और करना भी नहीं है। तो क्या बोला आपने
ये तीन वैल्यू आपको याद रखनी, 24, 11 और 6। एक बार मैं समझा देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो रोड कनेक्ट हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो रोड कनेक्ट हो रही हैं और दोनों रेड रोड जो हैं वो 2 लेन्स की हैं, नंबर ऑफ लेन समझो ध्यान से, दो रोड कनेक्ट हो रही हैं, दोनों पे लेन्स क्या हैं, 2 लेन्स की रोड है। अगर ये दोनों रोड 2 वे ट्रैफिक हैं तो 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे, पिछली क्लास में बताया था। अगर इन दो रोडों में एक रोड 1 वे और एक रोड 2 वे है तो टोटल 11 पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे। और अगर ये दोनों रोड 1 वे हैं, 2 लेन की हैं लेकिन 1 वे हैं, तो 6 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे। दो रोड्स कनेक्ट हो रही हैं, दोनों, एक रोड 2 लेन की है, एक रोड 4 लेन की है, तब यह आगे का गेम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो केवल आपको फर्स्ट कंडीशन के लिए, जब दो रोड हैं और दोनों रोड 2 लेन की हैं, ये डेटा केवल याद रखना है। यू नीड टू रिमेंबर ओनली दिस डेटा। सब नहीं याद कर पाएंगे भाई, कितना याद कर लें। सिंपल सा डेटा है, जब दो रोड हैं और दोनों 2 लेन की हैं, अगर दोनों में 2 वे ट्रैफिक है 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, अगर एक में 1 वे ट्रैफिक है, एक में 2 वे ट्रैफिक है, 11 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, दोनों में सर 1 वे ट्रैफिक है, तो टोटल 6 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट विल बी देयर। यू नीड टू रिमेंबर ओनली दीज 3 वैल्यू। इन 3 वैल्यूज को आपको याद रखना है। यू नीड टू रिमेंबर ओनली दीज 3 वैल्यूज। द पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है बेटा, यस और नो? सर एक बार हमें देखना है सर। लो देखो सर, हमें देखना है, और दिखाएं। तो ये दो रोड दिखाई मैंने आपको, और दोनों में क्या है, 2 लेन है और दोनों में 2 वे ट्रैफिक है। दिस इज योर रोड ए एंड दिस इज योर रोड बी। देखो, गिनो बैठ के, गिनो कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हैं। ये देखो, स्ट्रेट ट्रैफिक, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, राइट टर्निंग ट्रैफिक, स्ट्रेट ट्रैफिक, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, राइट टर्निंग ट्रैफिक, स्ट्रेट ट्रैफिक, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, राइट टर्निंग ट्रैफिक, स्ट्रेट ट्रैफिक, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, राइट टर्निंग ट्रैफिक। यही तो सिचुएशन थी। आप चाहें तो काउंट करिए, आप चाहें तो इन कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखना छूटे कुछ तो बता देना। 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 19 20 21 22 23 24। छूट गया कुछ? अच्छा, इधर इधर एक ही था, 23 24। यू विल गेट 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। डू क्रॉस चेक, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर दो लेन की रोड है, दो रोड हैं, दोनों 2 लेन की रोड है और दोनों में 2 वे ट्रैफिक है, दोनों में 2 वे ट्रैफिक है, टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बेटा उनको बोलते हैं जो कि क्रॉसिंग की वजह से होते हैं, जो कि क्रॉसिंग ऑफ ट्रैफिक की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके क्रॉसिंग ऑफ ट्रैफिक की वजह से होते हैं, अभी बताया था ना क्रॉसिंग ऑपरेशन, तो जैसे ये वाला कॉन्फ्लिक्ट आपको दिख रहा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट, ये क्रॉसिंग की वजह से हो रहे हैं। ऐसे ट्रैफिक को हम लोग बोलते हैं, ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग बोलते हैं मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की अगर बात करें, जो टर्निंग ट्रैफिक की वजह से होते हैं, माइनर की वजह, और जितने भी ये हैं, ये जितने भी आप कॉन्फ्लिक्ट देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी ट्रैफिक की वजह से हैं। ये सभी के सभी जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हैं वो ट्रैफिक के मूवमेंट की वजह से हैं। बोलिए। पॉइंट क्लियर है बेटा? पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है यहां तक का? वीविंग में तो बेटा मर्जिंग भी हो रहा है, डाइवर्जिंग भी हो रहा है। वीविंग में मर्जिंग भी हो रहा है, डाइवर्जिंग भी हो रहा है। वीविंग के केस में देयर विल बी द मर्जिंग एज वेल एज द डाइवर्जिंग ऑल्सो।
यहां तक की बात क्लियर है बेटा? आगे बातचीत करें, आगे बातचीत करें। अब आते हैं जो अगला डिस्कशन है बेटा, दैट इज अवर डिजाइन ऑफ रोटरी। डिजाइन ऑफ रोटरी, दो लेन और वन वे ट्रैफिक होंगे तो वहां 11 कॉन्फ्लिक्ट होंगे, बनाने की जरूरत नहीं है। दो लेन, और अब चाहें तो आप बना के देख भी सकते हैं। दो लेन, दो रोड ले लो, दोनों टू लेन की ले लो, एक में वन वे रखो, एक में टू वे रखो, देखो कितने जगह कट करेगा। ट्राई करना, बट यू नीड नॉट टू ड्रॉ ऑल द टाइम। इसके लिए मैंने बोला तीन, आपको एक तो समझाने के लिए मैंने दिखाने के लिए आपको बता दिया। तो ये केवल तीन वैल्यू आपको याद रखनी, 24, 11 और 6। और दोनों, ये तीनों वैल्यू हम याद कर रहे हैं दो लेन की रोड के लिए। ट्रैफिक कंडीशंस के बेसिस पे ये वैल्यू चेंज होंगी। ट्रैफिक कंडीशंस के बेसिस पे ये वैल्यू क्या होने वाली हैं, चेंज होंगी। क्लियर है? नाउ आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगला डिस्कशन आता है रोटरी। देखो रोटरी से अब तक आया तो तुम्हारे गेट में एक सवाल है, बट रोटरी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। रोटरी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, और बातचीत कुछ ऐसी है कि जैसे ये एक रोटरी इंटरसेक्शन मैंने आपको दिखाया है, इसको हम बोल सकते हैं फोर लेग्ड रोटरी। इसको हम लोग बोल सकते हैं फोर लेग्ड रोटरी। एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं टू प्रोवाइड यू अंडरस्टैंडिंग वन बाय वन। सबसे जरूरी है तुम्हें इसके एलिमेंट पता होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक रोटरी में बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रोटरी। ये एक रोटरी है। कितने लेग का रोटरी दिख रहा है आपका? तो दिस इज लेग 1, दिस इज लेग 2, दिस इज लेग 3 एंड दिस इज लेग 4। दिस इज द फोर लेग्ड रोटरी। ये 5 लेग्ड रोटरी भी हो सकता है, ये 6 लेग्ड रोटरी भी हो सकता है। इस रोटरी पे मूव करने का एक कोई बेसिक रूल होता है जो आप सभी को पता होगा। इस रोटरी पे मूवमेंट के लिए कुछ बेसिक रूल होते हैं जो हम सभी को पता है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम प्रोवाइड करते हैं, दीज आर द सेक्शन, जो ये स्ट्रक्चर आप प्रोवाइड करते हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटर आइलैंड। ध्यान से समझना, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्प्लिटर आइलैंड। दीज आर द स्प्लिटर आइलैंड। ये है आपका सेंट्रल आइलैंड। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ट्रैफिक को जरा समझना, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ट्रैफिक को लेग 1 से जाना है लेग 3 में, या लेग 2 से जाना है लेग 3 में, लेग 2 से जाना है लेग 3 में, तो तुम्हें क्या लगता है क्या तरीका होता है? तो तरीका ये होता है कि आपका ट्रैफिक ऐसे जाएगा, ऐसे इसका पूरा चक्कर लगाएगा और ये 3 से निकल जाएगा। बोलते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस और नो? बोलो बेटा, ऐसा ही होगा, यस और नो? ऐसा थोड़ा कि यहां से डायरेक्टली घुस के चले जाओगे, पूरा चक्कर लगा के जाना है। अगेन लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। जिसको यहां से लेफ्ट जाना था वो चुपचाप यहां से क्या करेगा, अपना लेफ्ट निकल जाएगा। जिसको स्ट्रेट जाना है, जिसको स्ट्रेट जाना है वो क्या करेगा, वो यहां पर आएगा और यहां से जाके फिर यहां से क्या कर जाएगा, डाइवर्ट कर जाएगा। तो देखो मर्जिंग भी करेगा स्ट्रेट वाला और डाइवर्जन भी करेगा। ये तो मैं एक लेग से दिखा रहा हूं। ऐसा खेल तो हर लेग से चल रहा होगा ना, ऐसा खेल तो हर लेग से चल रहा होगा ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर अगर मैं किसी भी रोटरी में जाके ऑब्जर्व करूं तो मुझे एक ट्रैफिक दिखेगा जो लगातार इस रोटरी के चक्कर लगा रहा है? बिकॉज व्हीकल्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल द लेग्स, बिकॉज व्हीकल्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल द लेग्स। तो लगातार एक ट्रैफिक आपको दिख रहा है, जिसको आना है जिसको जाना है, मर्जिंग भी हो रही, डाइवर्जिंग भी हो रही है, मर्जिंग भी हो रही है, डाइवर्जिंग भी हो रही है। इस तरीके से पूरे ट्रैफिक का फ्लो होगा। तो वीविंग कहां होता दिखा, वीविंग कहां पर होता दिखा? लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक वीविंग क्रिएट नहीं करेगा, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक वीविंग क्रिएट नहीं करेगा। वीविंग में पार्टिसिपेट करेंगे मेन आपके राइट टर्निंग ट्रैफिक और स्ट्रेट ट्रैफिक। आप उस ट्रैफिक को जाके इस येलो वाले ट्रैफिक को पहले ज्वाइन करेंगे, फिर आगे जाके यहां से एग्जिट कर ले जाएंगे। लेफ्ट वाले में तो क्या था, एक बार ज्वाइन तो करा बस सीधे निकल गए। यस और नो?
तो यहाँ पर हमें समझना है क्या, हमें इस रोटरी के कुछ डिजाइन एलिमेंट समझने हैं। तो जैसे ये आपका सेंट्रल आइलैंड हो गया, इनको आप बोलते हैं स्प्लिटर आइलैंड या फिर चैनलाइजिंग सेक्शन। इसको आप क्या बोलते हैं, स्प्लिटर आइलैंड या फिर चैनलाइजिंग सेक्शन। दो स्प्लिटर आइलैंड दो स्प्लिटर आइलैंड या चैनलाइजिंग सेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा, इसको बोलते हैं एल, और एल होता है वीविंग लेंथ। ये जो मर्जिंग और डाइवर्जिंग हो रहा है कहां पर होगा, इसी प्लेस में तो होगा। दो स्प्लिटर आइलैंड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, कॉन्जिक्यूटिव स्प्लिटर आइलैंड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं वीविंग लेंथ। जहां से व्हीकल हमारा एंट्री कर रहा है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसको मैं बोल दूं ये एंट्री विड्थ हो गई E1। जो व्हीकल एग्जिट कर रहा है इसकी एग्जिट विड्थ हो गई E2। तो E1 इज द एंट्री विड्थ, E2 इज द एग्जिट विड्थ। E1 इज द एंट्री विड्थ, E2 इज द एग्जिट विड्थ। यहां से अगर मैं इंडिकेट करूं तो तुम्हें नहीं लगता दिस इज द टोटल विड्थ ऑफ द रोटरी, दिस इज द टोटल विड्थ ऑफ द रोटरी। इस एज से लेके सेंट्रल आइलैंड तक के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज गोइंग टू बी द विड्थ ऑफ द रोटरी। बोलो, दिस इज गोइंग टू बी द विड्थ ऑफ द रोटरी। देखो आपने एंट्री को ना स्ट्रेट नहीं बनाया है, यहां पर एंट्री और एग्जिट कोई स्ट्रेट नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी द आर एंट्री। ये हमारे एंट्री की रेडियस है। अरे अगर कर्व है तो इस कर्व की कोई ना कोई तो रेडियस होगी। बोलो, अगर आपने एंट्री में कर्व प्रोवाइड किया है, कर्वेचर एंट्री प्रोवाइड की है, तो इसमें कोई ना कोई तो रेडियस होगी, तो उस रेडियस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आर एंट्री से। सिमिलरली अगर मैं बोलूं ये भी कर्व है और इसकी रेडियस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं आर एग्जिट से, इसकी रेडियस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं आर एग्जिट से, तो कोई प्रॉब्लम? एक एक करके बहुत सारे एलिमेंट आ गए और सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। E1 इज द एंट्री विड्थ, जहां से व्हीकल इस रोटरी में एंट्री कर रहा है। E2 इज द एग्जिट विड्थ, जहां से व्हीकल एग्जिट करेगा। अरे इधर भी E1 होगा, इधर भी E2 होगा, तो हर जगह एंट्री और एग्जिट दोनों है। एक से समझा दिया है। एंट्री की जो रेडियस है मान लो वो आर एंट्री है, एग्जिट की जो रेडियस है वो आर एग्जिट है। ये जो सेंट्रल आइलैंड है, इस सेंट्रल आइलैंड की रेडियस को अगर मैं आर सी आई लिख दूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। इस सेंट्रल आइलैंड की रेडियस को अगर मैं आर सी आई लिख दूं तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई इस बात से प्रॉब्लम होगी। क्या बोलते हो? बोलो भाई। दिस इज गोइंग टू बी द विड्थ ऑफ द रोटरी एंड दो चैनलाइजिंग सेक्शन के बीच में, जो स्प्लिटर आइलैंड के बीच में जो डिस्टेंस, उसको आपने बोल दिया वीविंग लेंथ, रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल एल से। तो ये आपके रोटरी के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे, ऑल दीज एलिमेंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। रोटरी के कुछ ये जो बेसिक एलिमेंट हम लोगों ने डिस्कस किए, इनके बारे में डिस्कशन जो किया गया वो सभी को क्लियर है, यस और नो? अरे कहाँ चले गए सब लोग? हाँ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अच्छा, सब क्लियर है। W is the width of the rotary. W is the width of the rotary. तो ये सेंट्रल आइलैंड की वॉल से लेके जो एजेस हैं, ये पूरी जो विड्थ है, इसको आप बोल रहे हैं विड्थ ऑफ द रोटरी। नहीं, रेडियस सेम होगा नहीं होगा, इनका क्या रिलेशनशिप होगा अभी बात करेंगे। रेडियस लो, देखो ये देखो, एक वहां पे काफी चीजें हो गई हैं आई थिंक, जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये तुम्हारा एक रोटरी है, नेक्स्ट स्लाइड में बना लो। लो, ये तुम्हारा रोटरी है, ये तुम्हारा 4 लेग्ड रोटरी, ठीक है। दिस इज द W, ये टोटल विड्थ जो है वो W है। अब खुश हो, एक नहीं 4 W देखो, W देखने थे ना। अब ठीक है, अब W क्लियर हो गया। अब W क्लियर हो गया। दिस इज गोइंग टू बी द विड्थ ऑफ द रोटरी। चलो एक बार लिख देते हैं क्या क्या मैंने बोला। E1 इज द एंट्री विड्थ,
E1 है एंट्री विड्थ, E2 है एग्जिट विड्थ, E2 है एग्जिट विड्थ, L है वीविंग लेंथ, L है वीविंग लेंथ, R एंट्री है, रेडियस ऑफ एंट्री, रेडियस एट एंट्री लिख सकते हैं, R एग्जिट, रेडियस, रेडियस एट एग्जिट, RCI रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड, रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड, W इज द विड्थ ऑफ रोटरी, W इज द विड्थ ऑफ रोटरी। और इस विड्थ ऑफ रोटरी को आप कैसे निकाल सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूं E1 प्लस E2 बाई 2 इंटू विड्थ ऑफ अ सिंगल लेन। तो यहां पे विड्थ ऐड कर देंगे तो 3.5 मीटर, दिस इज गोइंग टू बी द विड्थ ऑफ द रोटरी। देखो ये E1 था, ये E2 था, ये हमने इंस्क्राइब सर्कल बनाया, तो ये हो गया तुम्हारा E1 प्लस E2 बाई 2 और ये 3.5 मीटर और ऐड कर दो तो टोटल विड्थ ऑफ द रोटरी निकल के आ जाएगा क्या? E2 को एग्जिट रेडियस, बिल्कुल E2 को एग्जिट विड्थ है बेटा, नॉट रेडियस। E1 और E2 विड्थ है, R रेडियस है, R एंट्री, R एग्जिट, RCI, दीज आर द रेडियस। क्लियर है? क्लियर है? बोलिए, यहां तक की बातें सभी को क्लियर है? यस और नो? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? अब हमारा मेन डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है। कहां से आया? एक लेन की विड्थ कितनी होती है? एक लेन की विड्थ कितनी होती है? तो फॉर एग्जांपल अगर 2 लेन की रोड है तो विड्थ क्या थी? 7 मीटर। तो एक लेन के लिए कितना कंसीडर कर सकते हैं? 3.5 मीटर। ऐसे याद कर सकते हो आप। तो एक लेन ही तो है, ये सिंगल लेन ही तो दिख रही है आपको। तो सर 3.75 मीटर कंसीडर क्यों नहीं किया? अरे भैया पूरी एक लेन नहीं, साथ में इसका एवरेज विड्थ भी तो अवेलेबल है, इसका एवरेज विड्थ भी तो अवेलेबल है। क्लियर हो गया? क्लियर है बेटा? अभी बोलिए, द डिस्कशन इज क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आईआरसी की कुछ गाइडलाइन है, सब लिखा हुआ था फिर से लिख दिया है। आईआरसी की कुछ गाइडलाइन है जिनके बारे में अब हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहला गाइडलाइन है रिलेटेड टू द शेप ऑफ द रोटरी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। तो एक तो रोटरी आपका सर्कुलर शेप का होता है, एक रोटरी आपका इलिप्टिकल शेप का होता है। ये जो शेप आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं टरबाइन रोटरी। और ये जो रोटरी आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा गलत बना हुआ है, इसको हटाओ। ये जो रोटरी आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं टेंजेंशियल रोटरी, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल रोटरी, टरबाइन एंड टेंजेंशियल। राज पांडे बता दिया, टरबाइन एंड टेंजेंशियल। ठीक है, देखो अब हर शेप की अपनी एक यूटिलिटी है, हर शेप की अपनी एक यूटिलिटी। पहली बात, टरबाइन और टेंजेंशियल जनरली हम शेप प्रोवाइड नहीं करते हैं। जनरली वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द टरबाइन एंड टेंजेंशियल शेप ऑफ द रोटरी। क्यों नहीं करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं सर सर्कुलर शेप कब प्रोवाइड करें और इलिप्टिकल शेप कब प्रोवाइड करें। जरा समझो, मान लो एक ये इंटरसेक्शन है, दोनों ही रोड जो हैं, रोड ए और रोड बी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, सेम रोड है, 2 लेन 2 वे ट्रैफिक, 2 लेन 2 वे ट्रैफिक है। मान लो ऐसे हालात हैं। और दूसरा एक कंडीशन क्या है, 2 रोड है, एक है 2 लेन और एक है सिंगल लेन की रोड। रोटरी की कंडीशन ये है। तो अब यहां पर एक रोटरी प्रोवाइड करना है। तो दिस इज द रोड बी, यह आपकी 2 लेन की रोड है और रोड ए जो है वो सिंगल लेन की रोड है। समझना जरा ध्यान से। जब दोनों रोड का ट्रैफिक हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है तो मैं नहीं लगता है हमें यहां पर सर्कुलर शेप ऑफ द रोटरी प्रोवाइड करना चाहिए।
देख लो, सबको मौका दो। और जो रोड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमने क्या कर रखा है, ज्यादा स्पेस प्रोवाइड कर रखा है। जो रोड कम इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमने क्या कर दिया है, कम स्पेस प्रोवाइड किया है। तो ये इलिप्टिकल शेप ऑफ द रोटरी प्रोवाइड कर दिया, ये इलिप्टिकल शेप ऑफ द रोटरी आपने प्रोवाइड कर दिया। दिस इज द इलिप्टिकल शेप ऑफ द रोटरी दैट वी हैव प्रोवाइडेड। तो अगर कोई पूछे सर्कुलर शेप ऑफ रोटरी कहां पर प्रेफर करेंगे, जहां पर दोनों रोड सेम इंपॉर्टेंस की है। अगर एक रोड ज्यादा इंपॉर्टेंस की है, एक रोड कम इंपॉर्टेंस की है, तो वहां पर फिर इलिप्टिकल शेप ऑफ रोटरी आप प्रेफर कर सकते हैं। भाई इस पे ट्रैफिक ज्यादा होगा ना, इसके लिए क्लियरेंस ज्यादा रिक्वायर्ड था, तो यह प्रोवाइडेड द इलिप्टिकल शेप ऑफ द रोटरी। सर आपने एक बात बोली कि सर टरबाइन और टेंजेंशियल प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्यों? अभी आपने बोला था दो स्प्लिटर आइलैंड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो स्प्लिटर आइलैंड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं वीविंग लेंथ। प्रॉब्लम बेटा ये कि अगर ये वीविंग लेंथ बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गई हमारे यूजर के लिए, और सबसे बड़ी बात है एक तो ज्यादा आप प्रोवाइड कर रहे हो और दूसरा क्या एकदम स्ट्रेट प्रोवाइड कर रहे हो। हम सभी को अब तक ये पता चल गया है कि स्ट्रेट पे तो हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं ना मूव करते समय। स्ट्रेट पाथ में तो हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं मूव करते समय एज कंपेयर टू द कर्व्ड पाथ। तो एक तो वीविंग लेंथ ज्यादा दे दी तुमने और पाथ भी पूरा स्ट्रेट दे दिया है। इससे तुम्हारा व्हीकल क्या कर लेगा, इससे तुम्हारा व्हीकल ओवर स्पीड हो जाएगा। और भैया यहाँ इतना ट्रैफिक ऑलरेडी है, चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, और कोई ट्रैफिक जो वीविंग ऑपरेशन तेज स्पीड से कर रहा है, हद है। मर्जिंग डाइवर्जिंग धड़ाधड़ बिल्कुल मूवी स्टाइल में अगर चल रहा है तो तुम्हें नहीं लग रहा दिक्कत हो जाएगी? तुम्हें नहीं लग रहा दिक्कत हो जाएगी? यस और नो आप ही बोलो बेटा। तो हम चाहते हैं रोटरी में जब आप चलिए तो बिल्कुल तमीज से चलिए, धीमे धीमे, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है भैया। ये जो जगह है वो सभी रोडों के लिए कॉमन है। ये जो जगह है वो दिख रही है आपको, ये सभी रोडों के लिए कॉमन है। हर कोई इस जगह को यूज करना चाह रहा है और हर कोई ये चाह रहा है कि हम पहले चले जाएं। समझ रहे हो? हर कोई चाह रहा है कि हम पहले निकल जाएं। हैवी कंपटीशन चल रहा है यहां पर, एकदम हैवी कंपटीशन चल रहा है। और वहां पर तुम ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, वहां पर तुम मर्जिंग और डाइवर्जिंग तेज स्पीड से कर रहे हो। ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। समझ रहे हो? तो जब इन शेप को हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भैया, हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर वीविंग लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है, जिससे व्हीकल के ओवर स्पीडिंग के चांस हैं जिस समय वो इस रोटरी पे मूव कर रहा होगा। उससे व्हीकल के ओवर स्पीडिंग के चांस हैं जिस समय वो इस रोटरी पे मूव कर रहा होगा। और ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि व्हीकल हमारा ओवर स्पीड पे आए। इसलिए हम लोग इन शेप्स को प्रेफर नहीं करते हैं। होती है टेंजेंशियल और टरबाइन भी। क्लियर है? सभी 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 का जवाब चाहिए, सभी का जवाब चाहिए। तो सर्कुलर कब प्रेफर करेंगे, इलिप्टिकल कब प्रेफर करेंगे, और टरबाइन और टेंजेंशियल क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पॉइंट सभी को क्लियर है? सो गए हो क्या तुम लोग? हो अभी? हाँ, सभी हैं क्लास में ना भाई? सभी क्लास में मौजूद हैं एकदम? बोलो। अच्छा, सब क्लियर चल रहा है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ? देखो ये मत किया करो यार, ये मत किया करो कि पूरा पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया, सर इसको रिपीट कर दीजिए, सर फिर से बता दीजिए। हाँ, अगर आप कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर बेटा नहीं हो पाएगा। आपका कोई पॉइंट डाउट, देखो डाउट ऐसा थोड़ा कि पूरा आपने 5 मिनट का डिस्कशन सुना और 5 मिनट में कुछ समझ में नहीं आया, ये तो इम्पॉसिबल है। यस और नो? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो अगर कोई पर्टिकुलर किसी एक्सप्लेनेशन में कोई पॉइंट आपको दिक्कत कर रहा, आप पूछ सकते हैं, बट ये पूरा रिपीट कर दीजिए, ये थोड़ा इंडिकेट करता है कि आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे थे। और मान लीजिए आपने वो डिस्कशन मिस कर दिया किसी अपने रीजन की वजह से,
और फिर से अगर मैं उसी चीज को पूरा रिपीट करूंगा तो उन बच्चों के बारे में सोचो जो बेचारे फोकस होकर बिल्कुल सुन रहे थे, उनके तो 5-7 मिनट और चले गए ना अगर वही चीज फिर से रिपीट होगी। तो यार थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रहिए आप लोग प्लीज, ठीक है। तो प्रोवाइड नहीं करना है तो इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया? बेटा मैंने क्या बोला, दीज आर नॉट प्रिफरेबल शेप, इनको हम प्रिफर नहीं करते हैं। अब कहीं साइड कंडीशन ऐसी है जहां पर ना हम सर्कुलर प्रोवाइड कर सकते हैं, ना हम एलिप्टिकल प्रोवाइड कर सकते हैं, टेंजेंशियल ही प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फिर करेंगे कुछ और सेफ्टी मेजर्स के साथ। हम चाहते नहीं है क्योंकि यहां पर ये चांसेस ज्यादा हैं। किसका डाउट था? रमन, बिल्कुल। व्हीकल कैसे, अगर बेटा स्ट्रेट पाथ है, अब देखो कर्व पाथ है, बार बार तुम्हारा कर्व चेंज हो रहा है, तो तुम अपनी स्पीड को कम रखोगे ना। प्रैक्टिकली सोचो, अब तुम्हें दिख रहा है रास्ता एकदम सीधा है, तो ह्यूमन आपकी ड्राइवर की टेंडेंसी वो स्पीड को इंक्रीज कर लेगा, वो स्पीड को इंक्रीज कर लेगा। अब बिल्कुल टर्न दे रखा है तुमने तो वो धीमे धीमे चलाएगा ना। किंगसुक, क्लियर बेटा? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? तो टेंजेंशियल और टरबाइन बेटा इसलिए नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि इसमें प्रोवाइड नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें वीविंग लेंथ ज्यादा होती है और पाथ भी स्ट्रेट है, तो ओवर स्पीडिंग के चांस हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ओवर स्पीडिंग हो ही जाएगी, ओवर स्पीडिंग के चांस हैं, और ओवर स्पीडिंग ऐसे कंजेस्टेड जगह में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ओवर स्पीडिंग से क्या होगा, कोलिजन हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह थी, ये चक्का घूमना बंद हो गया, ये ट्रैफिक यहां पर घूमना बंद हो गया, लग गया जाम, सब फंसे हैं, कहीं कोई कहीं नहीं जा पा रहा है, सब मामला जाम। इसलिए रिस्क नहीं लेना है, इसलिए ये रिस्क नहीं लेना है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट आपने डिस्कस किया रिलेटेड टू द शेप ऑफ द रोटरी। दूसरा पॉइंट है रिलेटेड टू द, ये सब बता दिए मैंने। दूसरा पॉइंट है डिजाइन स्पीड। तो रूरल एरिया के लिए स्पीड, जो डिजाइन स्पीड है रोटरी की, वो 40 kmph है। अर्बन एरिया के लिए स्पीड जो है रोटरी की डिजाइनिंग की, वो 30 kmph है। सवाल ये है अर्बन एरिया के लिए डिजाइन स्पीड कम क्यों है रोटरी की? अर्बन एरिया के लिए रोटरी की डिजाइन स्पीड को आपने कम क्यों कंसीडर किया है? सवाल ये है जिसका जवाब आप इजीली दे सकते हैं, जिसका जवाब आप इजीली दे सकते हैं। बिल्कुल, बिकॉज अर्बन एरिया में ट्रैफिक ज्यादा है एज कंपेयर टू द रूरल एरिया, और अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो हमने क्या कर रखा, डिजाइन स्पीड को रिड्यूस कर दिया है, हमने डिजाइन स्पीड को रिड्यूस कर दिया है। तो अब तुम्हें याद भी रहेगा कि अर्बन के केस में स्पीड कम है और स्पीड है 30 kmph, और रूरल के केस में स्पीड ज्यादा है और वो डिजाइन स्पीड है 40 kmph एज पर IRC। पूछ लिया जाता है, या आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, हो जाएगा। बोलो भाई। अगला डिस्कशन है और ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इन 3 रेडियस के बारे में जरा समझो। एक थी आर एंट्री, एक थी आर एग्जिट, और एक थी सेंट्रल आइलैंड की रेडियस। बहुत बढ़िया डिस्कशन है, रोटरी का सबसे अच्छा डिस्कशन। एक बात बताओ, रेडियस और कर्वेचर में कोई रिलेशनशिप होता है क्या? रेडियस और कर्वेचर में कोई रिलेशनशिप होता है क्या? इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड कर्वेचर? अगर होता है तो क्या होता है ये भी बता दो। रेडियस और कर्वेचर में रिलेशनशिप होता है क्या? अगर होता है तो क्या होता है ये भी बता दो। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड कर्वेचर? बिल्कुल सही बात है, रेडियस अगर कम होगी तो कर्वेचर ज्यादा होगा, रेडियस अगर कम होगी तो कर्वेचर ज्यादा होगा, रेडियस अगर ज्यादा होगी तो कर्वेचर कम होगा। बिल्कुल सही बात है। अरे स्ट्रेट रोड की रेडियस इन्फिनिटी थी तो कर्वेचर था ही नहीं, 100 मीटर का रेडियस का कर्व था
तो कर्वेचर ज्यादा था, रेडियस कम कर्वेचर ज्यादा, रेडियस ज्यादा कर्वेचर कम। समझ गए बात? ये बात सभी लोग समझ गए, यस और नो? ठीक है सर, समझ गए। तो एंट्री, एग्जिट और सेंट्रल आइलैंड, ये 3 रेडियस हैं। अब जरा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि रोटरी में हर तरफ से व्हीकल आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि रोटरी में व्हीकल स्लो रेट से आए और जो ऑलरेडी ट्रैफिक है रोटरी का वो ज्यादा रेट से भागे। जो सुबह बताया था ना, अराइवल डिपार्चर, अभी इसके पहले वाली क्लास में अराइवल और डिपार्चर डिस्कस किया था ना। हम चाह रहे हैं कि अगर 1 मिनट में रोटरी में 5 व्हीकल आ रहे हैं सब जगह से मिला के, तो 1 मिनट में रोटरी से कम 10 व्हीकल चले जाएं सब जगह से मिला के, क्योंकि एक लगातार ट्रैफिक है जो रोटरी में अवेलेबल है। हम ये चाहते हैं कि एग्जिट फास्ट रेट से करें ट्रैफिक एज कंपेयर टू द एंट्री। ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्योंकि अगर ज्यादा रेट से व्हीकल आ गए और एग्जिट कम रेट से कर पाए, चक्का जाम। ट्रैफिक जो घूम रहा था गोल गोल चक्कर लगा रहा था, जाम हो जाएगा भाई, खत्म। यस और नो? तो ये तुम्हारी चाहत है। तुम्हारी चाहत क्या है कि व्हीकल का जो अराइवल हो फ्रॉम ऑल द लेग्स ऑफ द रोटरी, वो क्या हो? वो कम रेट से हो, उससे ज्यादा रेट से हो डिपार्चर। भागो जल्दी जल्दी भागो, खाली करो। अगर ऐसा करना, अगर ऐसा हम कर पाए तो रोटरी बढ़िया से काम करेगा। ठंड लग रही भाई। अगर हम ऐसा कर पाए तो रोटरी बढ़िया से काम करेगा, यस और नो? अब सही है, तो रोटरी बढ़िया से काम करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? चाहत क्या है ये तो समझ गए। अब चाहत को पूरा कैसे किया जाए? अब अगर व्हीकल आप चाहते हो स्लो रोड से आए, तो व्हीकल को करो थोड़ा सा परेशान। कैसे परेशान करें? हमने अपने व्हीकल रोटरी की जितनी भी एंट्री थी उन सबको बहुत ज्यादा कर्व दे के बना दिया। जितनी भी एंट्री थी उनमें हमने कर्वेचर को ज्यादा रखा और एग्जिट में कर्वेचर को कम रखा। खेल समझ रहे हो? एंट्री पे कर्वेचर ज्यादा कर दिया और एग्जिट पे कर्वेचर कम कर दिया। एंट्री पे थोड़ा मुश्किल होगा हमारे रोटरी को, व्हीकल को, एग्जिट स्मूथली हो जाएगा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? इंटेंशनली कर रहे हैं ये भाई, अब खेल हो रहा है इंटेंशनली। हम जानबूझकर रोटरी की जो एंट्री है उनको कर्वेचर ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं एंट्री पे, और एग्जिट पे कर्वेचर कम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ, आर एंट्री और आर एग्जिट में क्या रिलेशनशिप होगा? स्पीड रिडक्शन करनी, बिल्कुल सही बात है। तो क्या बोला गया? तो मैं एक तरफ बात कर रहा हूं एंट्री की और एक तरफ बात कर रहा हूं एग्जिट की। कर्वेचर जो होगा एंट्री का, कर्वेचर जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कर्वेचर एज एग्जिट। यस और नो? कर्वेचर अगर ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगी? आर एंट्री कम हो जाएगी आर एग्जिट से। इन दोनों का रिलेशनशिप तो समझ में आ गया। इन दोनों का रिलेशनशिप तो समझ में आ गया। समझ गए? तो आईआरसी बोलता है कि रोटरी में इन तीनों रेडियस का ये रिलेशनशिप होना चाहिए। सबसे ज्यादा आर एग्जिट, उसके बाद आर सी आई, और फिर सबसे कम आर एंट्री। कर्वेचर सबसे ज्यादा एंट्री में, सबसे कम एग्जिट में। रेडियस और कर्वेचर का रिलेशनशिप क्लियर है? क्लियर है? तो सर ये आर एग्जिट होगी कितनी? ये जनरली 1.52 है, ये माइनस नहीं है। 1.52 2 टाइम्स ऑफ आर एंट्री होती है। एग्जिट की जो रेडियस होगी वो 1.5 से 2 टाइम्स होगी आर एंट्री के। और आर सी आई जो होती है ये 4/3 और 1/33 ऑफ आर एंट्री होगा। तो आर एग्जिट ज्यादा रखा है आर एंट्री से, क्यों? क्योंकि सो दैट व्हीकल कैन डिस्चार्ज आउट फ्रॉम द रोटरी एट द फास्टर रेट। समझा दिया आपको पूरी बात। आर सी आई को ज्यादा रखा है आर एंट्री से, इसका रीजन क्या है?
जो व्हीकल हमारा रोटरी में ऑलरेडी है हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए सेंट्रल आइलैंड पे कर्वेचर कम रखा है, सबसे ज्यादा कर्वेचर रखा है एंट्री पे। गेम समझ गए कि नहीं? गेम समझ गए कि नहीं? जल्दी बोलो, गेम समझ गए कि नहीं? तो ये तीनों रेडियस का खेल क्या है ये समझ गए। तो कुल मिला के हम आर एग्जिट भी निकाल सकते हैं, आर सी आई भी निकाल सकते हैं, अगर हमें कहीं से आर एंट्री मिल जाए तो। अगर हमें कहीं से आर एंट्री पता चल जाए तो एग्जिट हो जाएगी 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ आर एंट्री, और सी आई हो जाएगी 1/3 ऑफ आर एंट्री। हो गई डिजाइनिंग? यस और नो? आओ देखो ढूंढते हैं। तो बेटा कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? ये देखो, हम कर्व तो प्रोवाइड कर रहे हैं एंट्री पे, हम एंट्री पे कर्व तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहां पर क्या करेंगे, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ, रोटरी इज द केस ऑफ रिवर्स हॉरिजेंटल कर्व, हेंस नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड, ओनली कैम्बर इज प्रोवाइडेड। तो भैया E प्लस एफ इज इक्वल टू होता था V² अपॉन 127R। E को कर दिया है 0, E को कर दिया है 0, और ये हो गई R एंट्री। डिजाइन स्पीड पता है, F पता होगा, तो क्या यहां से हमें R एंट्री मिल जाएगी? तो क्या हमें यहां से R एंट्री मिल जाएगी? और एंट्री पे तुमने सुपर एलिवेशन इसलिए नहीं प्रोवाइड किया है ताकि व्हीकल को अपनी स्पीड कम करनी ही पड़े। अगर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देते आराम से निकल जाता, क्या दिक्कत है उसे? आराम से निकल जाता, क्या दिक्कत है उसे? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। क्लियर है बेटा? एक बार अगर आर एंट्री मिल गई तो आर एग्जिट भी पता चल जाएगा, आर सी आई भी पता चल जाएगा। ये सारे एलिमेंट की डिजाइनिंग कर रहे हो तुम, ये सारे एलिमेंट की एक एक करके डिजाइनिंग कर रहे हो। चलो तो अब देखो, एंट्री विड्थ, एग्जिट विड्थ और विड्थ ऑफ द रोटरी क्या गेम है, अभी बता दिया। एंट्री विड्थ, एग्जिट विड्थ और विड्थ ऑफ द रोटरी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। भैया एक्सीडेंट कैसे होगा ना, तुम जितनी भीड़ है रोटरी में, तुम अपनी स्पीड को क्यों ज्यादा करोगे, और ज्यादा करोगे तो चांस है। डिजाइन स्पीड 30 है, अब 30 से भी अगर तुम कम आओ तो हमारे लिए अच्छा है। दिक्कत हमें कब होगी, जब 30 की स्पीड में तुम 60 से आओगे, तो हम तुम्हें ऐसा मौका ही नहीं देंगे कि तुम 60 से आओ। तुम इस रोटरी में आने के पहले जितने भी स्पीड में हो, तुम्हें हम जबरदस्ती स्पीड कम करवा देंगे, क्योंकि देख रहे हो ट्रैफिक बहुत है भाई अंदर। तभी तो बोल रहे इंटेंशनली, हम अपने यूजर की स्पीड को इंटेंशनली रिड्यूस कराना चाह रहे हैं। रीजन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, क्यों? रीजन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, क्यों? बोलो बेटा, और कोई डाउट? और कोई डाउट और कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। इफ एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी इज देयर तो पूछ लो। और अगर यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं तो प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। चलें फिर आगे बातचीत कर लें, आगे बातचीत कर ली जाए। चलिए, तो वीविंग लेंथ के लिए देखो, डिजाइन स्पीड अगर 40 है तो मैक्सिमम 4.5 मीटर, डिजाइन स्पीड अगर 30 है तो मैक्सिमम वीविंग लेंथ तुम्हारी 3 मीटर होनी चाहिए। ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन है रिलेटेड टू द वीविंग लेंथ। एंट्री और एग्जिट एंगल, आइडियल एंट्री एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और आइडियल एग्जिट एंगल जो है एज पर आईआरसी वो 30 डिग्री है। तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये कुछ डेटा आपको याद रखना है।
सबसे इंपॉर्टेंट अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये डिस्कशन है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द रोटरी। हमारा रोटरी कितना ट्रैफिक इफेक्टिवली इफिशिएंटली हैंडल कर सकता है, हम ये कैसे पता लगाएं। हाउ वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द रोटरी, तो इसके लिए आईआरसी ने तुम्हें दे दिया एक फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा? हाँ बेटा याद करना पड़ेगा। अब जो याद करने वाला वो बता दे रहे हैं। तो आईआरसी ने बोला विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन यू कैन कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द रोटरी इन पीसीयू पर आवर, पैसेंजर कार यूनिट पर आवर। तो यहां से आप बेटा रोटरी की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। क्या होता है? 280 इंटू डब्ल्यू, 1 प्लस ई बाई डब्ल्यू, 1 माइनस पी बाई 3 डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू बाई एल। देखो इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें पता है, अब तक जितनी हम लोगों ने बात करी है उससे कुछ चीजें हमें पता है। डब्ल्यू पता है क्या? ई पता है क्या? बोलो भाई, ई पता है क्या? डब्ल्यू पता है? एल पता है क्या? एल पता है क्या? अरे बोलते जाओ। तो दिक्कत कहां है? बस एक टर्म है जो हमें नहीं पता है, जो हमारे लिए नया है, वो है पी। देखो कन्वेंशनल में सवाल यहां से आता है 15-20 नंबर का, जहां पर पूरा खेल होता है पी निकालने का। बट अभी हमारा डिस्कशन पे उसकी जरूरत नहीं है। यहां पर कैसे सवाल आता, कैसे पी होता, क्या पी होता, कैसे निकलेगा, सब बता रहा हूं। पी को बेटा हम बोलते हैं प्रपोर्शनिंग रेशियो, प्रपोर्शनिंग रेशियो, या फिर इसी को आप बोलते हैं वीविंग रेशियो, या फिर इसी को आप बोलते हैं वीविंग रेशियो। इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वीविंग ट्रैफिक, वीविंग ट्रैफिक डिवाइड बाय द टोटल ट्रैफिक। ये होता है वीविंग ट्रैफिक डिवाइड बाय द टोटल ट्रैफिक। एक रोटरी इंटरसेक्शन में जितना भी ट्रैफिक आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी द टोटल ट्रैफिक। सारे लेग से, हर लेग से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उसको क्या हम बोल सकते हैं? टोटल ट्रैफिक, यस और नो। लेकिन उसमें पूरा का पूरा हर ट्रैफिक तो वीविंग ट्रैफिक नहीं होगा, ये भी हम बात कर चुके हैं। एक रोटरी पे जितना भी ट्रैफिक आ रहा है क्या पूरा का पूरा ट्रैफिक वीविंग ट्रैफिक होगा? आंसर इज नो। तो अब मुझे वहां पे पूरे रोटरी में कितना वीविंग ट्रैफिक है ये अगर पता चल जाए तो वीविंग ट्रैफिक और टोटल ट्रैफिक का रेशियो जो होता है वही होता है तुम्हारा प्रपोर्शनिंग रेशियो या फिर वीविंग रेशियो। तो कन्वेंशनल प्रॉब्लम में आपको बताया जाता है कि किस लेग से कितना व्हीकल आ रहे हैं और किस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वहां पर ये आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है कि एक्चुअल में इस पूरे रोटरी में कितना वीविंग ट्रैफिक है। ये आपकी कन्वेंशनल प्रॉब्लम है, ये आपकी कन्वेंशनल प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, हमें बता दिया जाता है कि वीविंग ट्रैफिक कितना है और टोटल ट्रैफिक कितना है। ये डायरेक्टली आपको बता दिया जाता है, क्योंकि भैया फॉर्मूला भी याद कर लें, हम उसमें पी भी निकाल दें, 2 नंबर के लिए जान दे दें अपनी। क्या चाह रहे हो? कह रहे हैं वीविंग ट्रैफिक मतलब अब हम रोना पसंद करेंगे। इस सवाल को देखने के बाद अब मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। कह रहे हैं वीविंग ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? ईश्वर सहन शक्ति प्रदान करो मुझे। हे ईश्वर, मेरे आंखों को शक्ति प्रदान करो कि मैं इस कमेंट को सही से देख पाऊं। वीविंग ट्रैफिक का मतलब कसम से कुर्सी होती है ना अगल बगल, बैठ जाते 2 मिनट के लिए। सही बता रहे हैं, इतना जोर का झटका लगा है ना। कितनी बार अब तक हम लोग वीविंग की बात कर चुके हैं। आज भी बताया वीविंग ट्रैफिक क्या होता है। रोटरी में वीविंग आपको करके दिखाया, लेफ्ट राइट टर्निंग।
हाँ हाँ। अरे भैया रुक जाओ, कैरी ऑन करने के लिए एनर्जी तो आने दो। बटन थोड़ा दबाई चालू हो गए। इमोशंस होते हैं भैया, इमोशंस। ऐसा थोड़ा कि मशीन है। सर, पावर ऑन, पावर ऑफ, यहां से पढ़ाया जा रहा है। वो तुम्हें लग रहा है कि यहां और यहां से पढ़ाया जा रहा है, ऐसा है नहीं। यहां और यहां से पढ़ाते तो अब तक तो थक जाते। खुद ही सोचो ना। हाँ, अगर यहां और यहां से पढ़ाया जा रहा होता तो अब तक तो थक जाते ना। तुम्हें यहां से पढ़ाया जा रहा है, तुम समझ ही नहीं रहे हो। हम्म। और जब यहां से पढ़ाया जाता है फिर ऐसी हरकतें होती हैं तो ये चटक जाता है एकदम। हम्म। कितनी बार वीविंग कर... क्या ही बोलूं मैं अब। मत करा करो यार ऐसा। हम्म, मत करा करो ऐसा। मर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों ऑपरेशन जब होते हैं उसको बोलते हैं बेटा वीविंग। अब तक मैं कम से कम 3 या 4 बार तो उसमें डायग्राम बना के बता चुका हूं। आज की क्लास के पहले भी, कल भी शायद मैंने आपको ट्रैफिक के ऑपरेशंस बताए थे। अभी रोटरी स्टार्ट किया, वहां पर भी बताया। तो यस, राइट टर्निंग ट्रैफिक, स्ट्रेट ट्रैफिक, वो वीविंग ऑपरेशन करेंगे। लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द वीविंग ऑपरेशन। तो हर लेग का ट्रैफिक आपको दिया, तो वही मैं बता रहा था कि कन्वेंशनल प्रॉब्लम में बताएगा कि पहली लेग से 100 व्हीकल आ रहे हैं। बोलेगा उन 100 में से 10 व्हीकल जा रहे हैं लेफ्ट में, 50 व्हीकल जा रहे हैं स्ट्रेट में, और कितने हो गए, 50 और 60, 40 व्हीकल जा रहे हैं राइट में। ऐसे ही लेग 2 का डेटा गिवन होगा, ऐसे ही लेग 3 का डेटा गिवन होगा, ऐसे ही लेग 4 का डेटा गिवन होगा। उस पूरे डेटा के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना होगा कि कितना वीविंग ट्रैफिक है पूरे ट्रैफिक का। मैंने बोला ऑब्जेक्टिव में ये काम करने से आप बच जाते हो। क्यों बच जाते हो? क्योंकि ये डायरेक्टली आपको बता दिया जाता है कि इस रोटरी में टोटल ट्रैफिक कितना है और उसमें वीविंग ट्रैफिक कितना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो कुल मिलाकर मैं कहना ये चाह रहा था कि फॉर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पी इज नॉट अ मेजर इशू। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है और ये सारी वैल्यूज गिवन हैं, तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं? कैपेसिटी ऑफ द रोटरी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला इन पीसीयू पर आवर, इन पीसीयू पर आवर। तो दैट वी विल डिस्कस इन कन्वेंशनल केस। अभी रिक्वायर्ड नहीं है बेटा, अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो अभी यहां पर डिस्कशन को थोड़ा सा लिमिटेड कर रहे हैं। तो जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, गेट, ईएससी, स्टेट, एई, जेई, सभी जगह आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका केवल एप्लीकेशन देख रहे हैं। अभी हाउ टू कैलकुलेट द पी, दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग। फिर वो डिस्कशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो अब तक गेट में पूरे जितने भी साल से गेट हो रहा है आपका, केवल एक क्वेश्चन आया रिलेटेड टू द रोटरी। सब कुछ दे दिया है, सब कुछ, सब कुछ दे दिया है, सब कुछ डीपीपी में सवाल दिया हो मैंने तुम्हें। डीपीपी में एक सवाल दिया है रोटरी का, सारा डेटा गिवन है। पूछा गया है व्हाट विल बी द कैपेसिटी, जिसका आंसर आता 3733 पीसीयू पर आवर। ऑप्शन आप मार्क करते हैं सी, जो कि होता है 3700 पीसीयू पर आवर। तो व्हेन यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन यू विल सी द एप्लीकेशन। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल सी द एप्लीकेशन कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। बट उसके अलावा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने आईआरसी की बहुत सारी गाइडलाइंस को भी डिस्कस कर लिया, जिसकी वजह से अगर कोई और क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल आए तो आप उसको अभी आंसर कर पाए। आई होप द एंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं। तो ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल है, देखो दिखाया है। ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल है, ये रेंज आपको ध्यान होनी चाहिए।
ये रेंज आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में फिर कभी बातचीत करेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा। अभी इस डिस्कशन को हाउ टू कैलकुलेट द पी ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ जनरल गाइडलाइंस और हैं, कुछ जनरल गाइडलाइंस और हैं कि आपका जो आईआरसी का कहना है कि रोटरी कैन इफिशिएंटली हैंडल द ट्रैफिक ऑफ 3000 व्हीकल पर आवर और मिनिमम 500 व्हीकल पर आवर। तो रोटरी के जो इफेक्टिवली आपका ट्रैफिक हैंडल कर सकता है वो 500 से 300 पीसीयू, 500 से 3000 पीसीयू पर आवर तक का ट्रैफिक एक रोटरी इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। समटाइम्स अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं तो यू कैन गो फॉर द 5000 ऑल्सो। पर जनरल गाइडलाइंस जो है कि 500 से लेके मैक्सिमम ट्रैफिक 3000 तक का ट्रैफिक पीसीयू पर आवर, ये ट्रैफिक आपका रोटरी इफिशिएंटली इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। कब प्रोवाइड करेंगे रोटरी? तो क्या बोला गया? फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन आईआरसी ने क्या सजेस्ट किया? आप रोटरी प्रोवाइड करिए जब इंटरसेक्टिंग ट्रैफिक, मतलब वही वीविंग ट्रैफिक 50% या उससे ज्यादा हो, या फिर फास्ट ट्रैफिक टर्निंग राइट इज एटलीस्ट 30% ऑफ द टोटल ट्रैफिक। अगर वीविंग ट्रैफिक 50% या उससे ज्यादा है, या फिर अगर राइट टर्निंग ट्रैफिक 30% है, तो उस केस में आपको रोटरी प्रोवाइड कर देना चाहिए। ऐसा भी आईआरसी ने आपको गाइडलाइन में बताया है, ऐसा भी आईआरसी ने आपको गाइडलाइन में बताया है। तो ये बेटा डिस्कशन था हमारा रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ द रोटरी। ये जो डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट किया, दैट वाज द डिस्कशन रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ द रोटरी। वी हैव डिस्कस द जनरल गाइडलाइंस, डिजाइन गाइडलाइंस, हम लोगों ने बातचीत की एलिमेंट ऑफ द रोटरी के बारे में, और हम लोगों ने डिस्कशन किया हाउ टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द रोटरी। तो आप जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और देखिए रोटरी से रिलेटेड किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्या इस डिस्कशन के बाद आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आप चेक करिए। ठीक है, आ जाएगा बेटा। अभी तो क्लास ही में है आपके सामने अरजीत, अभी तो लगातार आपकी क्लास है, तो क्लास के बाद आई विल आंसर योर डाउट। क्लियर है? हो जाएंगे रमन, पीसीयू के बारे में बता दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो जाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में प्रोवाइड किया था, उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है कि इक्विवेलेंट फैक्टर एज पर आईआरसी कैसे निकालते हैं आप। बिल्कुल वैल्यूज बेस्ड ही सवाल मिलते हैं। तो जैसे बाइक के लिए पीसीयू क्या है 0.5, कार के लिए पीसीयू क्या है 1, यस, और बस के लिए पीसीयू क्या है 3, ट्रक के लिए पीसीयू क्या है 3। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अरे भैया चाहिए नई कॉपी चाहिए, अभी आपका हाईवे मटेरियल है और उसके बाद अभी आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ना है जो है डिजाइन ऑफ पेवमेंट। तो अगर कॉपी भर गई है तो नई कॉपी ले आओ। यस, नेक्स्ट क्लास वी विल हैव, जो आपका शेड्यूल टाइम है वो हम लोग मिलने वाले हैं 6 PM पे। नेक्स्ट क्लास आपकी 6 PM पे होगी। तो यहां पर बेटा हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया, यहां पर हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। यहां पर हम लोगों ने आईआरसी ने हर व्हीकल के लिए दिया है, तो हर व्हीकल के लिए डेटा रिक्वायर्ड नहीं कि आप याद करें, अब है। ठीक है, तो कुछ रेफरेंस के लिए मैंने आपको वैल्यूज बता दी, बाकी अगर आपको सारे व्हीकल्स के लिए जानना है, एनिमल ड्रिवन व्हीकल के लिए जानना है, तो उसके लिए फिर आईआरसी का डेटा आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो नाउ वी कैन से कि अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं भाई साहब यहां पर 3 चैप्टर, 3 चैप्टर, 60% आपका हाईवे इंजीनियरिंग खत्म हो चुका है। चैप्टर वाइज अगर देखें टोटल 5 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन, याद है? याद है कि सिर्फ यादों में रह गया? दूसरा चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था, दूसरा चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड।
जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, और तीसरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, दैट इज द ट्रैफिक इंजीनियरिंग. So here the discussion for the traffic engineering is over from my side. Now you can start attempting the question related to the traffic engineering. From the next class we will start. बहुत सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है जहां पर अप्रोच हमारी क्या रहने वाली, क्या क्या टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. नेक्स्ट क्लास से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. दैट इज गोइंग टू बी द हाईवे मटेरियल. और आफ्टर द हाईवे मटेरियल वी विल कवर द कंसेप्ट दैट इज गोइंग टू बी द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट. क्या करोगे, मेरा एक्सपीरियंस सब तो बता देता हूं, क्या करोगे. कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये सभी जो आपके टेक्निकल क्लासेस हैं इनको टेक्निकल ओरिएंटेड ही रखते हैं. थोड़ा बहुत बीच बीच में मोटिवेशन जरूरी होता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं. सेमेस्टर एग्जाम और गेट स्ट्रेटजी बता दीजिए. देखो बेटा सिलेबस सेम है. आज लेक्चर शॉर्ट नहीं थे. इट विल, मैंने तो पहले बोला ना बेटा, कोई लेक्चर ऐसा नहीं कि टाइम, एक जनरल टाइम आपको दिया गया है. तो कभी कभी हमारे लेक्चर्स एक्सटेंड भी कर जाते हैं, यस और नो. कभी कभी हमारे लेक्चर्स डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, कभी कभी हमारे लेक्चर्स कुछ टाइम के पहले भी कंप्लीट हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं कि जितना है कि उतना ही करना है, कंटेंट नहीं है फिर भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है. यू कैन यूज दिस टाइम इफेक्टिवली, यस और नो. यस. तो डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, वॉट एवर टॉपिक वी हैव प्लान्ड. अब कई बार होता है टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो जाता है. फ्रीक्वेंसी की बात है, फ्रीक्वेंसी की बात है. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए सेमेस्टर एग्जाम और अपने गेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से अपनी प्लानिंग करिए, क्योंकि जो चीजें तुम पढ़ रहे हो सब सेमेस्टर के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. सिलेबस तो सेम ही है ना. आप अपने कॉलेज का सिलेबस देखिए, यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखिए, सेम सिलेबस आपका गेट का है. गेट का कोई अलग सिलेबस थोड़ा है. तो जितना भी हिल रोड इज नॉट द पार्ट ऑफ द डिस्कशन बेटा. हिल रोड का कंस्ट्रक्शन हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है. तो आप जब किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करिए तो इररिस्पेक्टिव कि आप किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, गेट के लिए पढ़ रहे हैं कि ईएससी के लिए पढ़ रहे हैं, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं. भाई क्रिकेट खेलना सीख लो, क्रिकेट खेलना सीख लो. अगर क्रिकेट खेलना सीख जाओगे तो जैसा भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में खेल लोगे. जिस प्लेयर को क्रिकेट खेलना आता है वो T20 भी खेल लेगा, वो आईपीएल भी खेल लेगा, यस और नो. वो वनडे मैच भी खेल लेगा, वो टेस्ट भी खेल लेगा. अब जिसको खेलना ही नहीं आता है फॉर्मेट में ही उलझे रह जाओगे. तो जब भी जिस भी टॉपिक को आप कवर करिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका और डिफिकल्टी लेवल केवल बदलता है, कंसेप्ट तो नहीं बदलता है ना. अब जो एसएसडी आपने पढ़ा है वो एसएसडी तो सेमेस्टर में भी वही एसएसडी रहेगा ना. ऐसा तो है नहीं कि सेमेस्टर के लिए अलग उसकी डेफिनेशन है एसएसडी की, और गेट के लिए अलग डेफिनेशन है, और ईएससी के लिए अलग डेफिनेशन है. ठीक है. तो रेदर कि आप बहुत ज्यादा एग्जाम के बारे में सोचें, जिन टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर रहे हैं एक बार उन टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, और वो सभी जगह आपके लिए यूजफुल होगा, वो सभी जगह आपके लिए यूजफुल होने वाला है. ठीक है. तो दैट शुड बी द अप्रोच. रेलवे एंड एयरपोर्ट का कोर्स आएगा बेटा, वी विल शेयर द डिटेल, डोंट वरी, आपके प्लानर में अपडेट हो जाएगा. तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट हाईवे इंजीनियरिंग फॉर ऑल द बैचेस, देन वी विल हैव द डिस्कशन फॉर द रेलवे एंड एयरपोर्ट ऑल्सो. मैं ही कंप्लीट कराऊंगा, डोंट वरी. ठीक है सर. अगर गेट का रिजल्ट अच्छा रहा तो आप मिलोगे हमसे. अरे हाँ बिल्कुल मिलेंगे यार, कभी भी मिल लो, क्या दिक्कत है. हाँ, बिल्कुल आप अच्छी रैंक लाइए, मिलिए, सब लोग मिलेंगे. बिल्कुल. चलो, तो आई होप द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम दिस क्लास इज क्लियर टू एवरीवन. वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड our traffic engineering part. From the next class we will start our discussion for the highway material. ठीक है बेटा. तो थोड़ा सा टाइम आपका ब्रेक ज्यादा हो गया है, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया आज 25-30 मिनट, इसको यूटिलाइज करिए और एनर्जी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है.
बेटा वी आर नॉट अलाउड टू शेयर पर्सनल डिटेल, तो आई एम सॉरी आई कैन नॉट प्रोवाइड यू द माई पर्सनल नंबर। बाकी जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, जो जो भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहां सभी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। अगली क्लास आपकी होने वाली 6 PM पे। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।